मुझे एक सवाल का जवाब तो दो। जी ये दिस इज पावर बैंक, जी। ये तुम्हारे सामने है। हाँ जी। क्या इसका पर्पस क्या है, क्यों ये इस्तेमाल होता है, क्या इसके पीछे जो है लॉजिक होती है? इसका ये कि मतलब ये बिजली ना हो तो बिजली ना हो तो इससे बैटरी चार्ज की जा सकती है मोबाइल। मोबाइल की बैटरी चार्ज हो सकती है। हाँ जी। अच्छा, इसको कागज़ के ऊपर रख के पेपर वेट भी तो बनाया जा सकता है, हाँ जी, क्या ख्याल है? ऐसे ही है। बनाया जा सकता है ना। हाँ जी। अच्छा, टेबल की एक टांग छोटी बड़ी हो तो उसको नीचे देख के बैलेंस भी किया जा सकता है। जी। लड़ाई हो जाए तो किसी के सर में भी मारा जा सकता है, हाँ जी, हैं? हो सकता है ना। ऐसे ही है। तो मेन इसका मकसद क्या है? मेन मकसद यही है जो इसका इसके लिए बनाया गया है। बैटरी चार्ज करने के लिए बनाया गया है, यानी ये पेपर वेट के तौर पे यूज़ करने के लिए भी नहीं बनाया गया, जी, ये किसी के सर में मारने के लिए भी नहीं बनाया गया, नहीं बनाया और मेज़ को बैलेंस करने के लिए भी नहीं बनाया गया। नहीं बनाया गया। इसका मेन मकसद क्या है? बैटरी चार्ज। बैटरी चार्ज करना। अब अगर इसके मेन मकसद से हटकर हम अगर इसे इस्तेमाल करेंगे, कुछ चीज़ें मल्टीपर्पज़ भी होती हैं। जी मसलन आप कुर्सी पे बैठे हैं, जी जी। कुर्सी का क्या मेन मकसद है? बैठना। कुर्सी का मकसद इसके ऊपर बैठना। जी, अच्छा, इस पे खड़े होकर जाले भी उतारे जा सकते हैं, उतारे जा सकते हैं। क्या ख्याल है? जी, बच्चे को कुर्सी के साथ सहारा देकर चलना भी सिखाया जा सकता है। उतारा जा सकता है। लड़ाई के वक्त कुर्सी किसी के सर में भी मारी जा सकती है, मारी जा सकती है। कोई बैठ रहा हो तो उसके नीचे से कुर्सी खींची भी जा सकती है। खींची भी जा सकती पॉसिबल है ना है। हाँ ये सारा कुछ फिजिबल है, लेकिन मेन मकसद उसका क्या है? जी, उसका बैठने के लिए बनाएंगे। बैठने के लिए। मल्टीपर्पज चीज़ें होती हैं। हाँ जी, तो इसी तरह जो है ना हमारा कुरान पाक, ये एक मल्टीपर्पज चीज़ है। सही। कुरान पाक घर में पढ़ा होगा, बरकत आएगी, बरकत उसकी तिलावत करेंगे सवाब मिलेगा, मिलेगा। उसे याद करेंगे बहुत बड़ी सादत है, स्वागत है। क्या ख्याल है? जी ये है ना। जी कुरान पाक को कुछ भी ना करो, जी। जस्ट उसे खोल के सामने रख लो और उसके जो लफ्ज़ हैं उनको देखते रहो, वो भी सवाब मिल रहा है। सही। कुरान पाक के वर्ड्स को देखना, देखना भी ये सवाब है, सही। वो तो है। लेकिन कुरान से आप कसम भी उठा सकते हैं। जी, अदालतों में अदालतों में। कुरान पे हाथ रख कर झूठ बोलते हैं, जी, क्या ख्याल है? ऐसे ही है। आप अल्लाह खैर करे, अब तुम्हारी सिस्टर की शादी होने वाली है, वो जब बारात जाएगी तो फिर वो कुरान का साया करेंगे उसके ऊपर, ऐसे ही है। हैं? वो इसलिए भी कुरान पाक इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हैं? घर में रख के बरकत के लिए जी, करते हैं ना इस्तेमाल, ऐसे ही करते हैं। तिलावत करके सवाब कमाने के लिए, याद करके सादत कमाने के लिए, हैं? कसमें उठाने के लिए, ऐसे ही है। झूठे हलफ उठाने के लिए, जी, ये सारे मकासद हैं ना कुरान पाक के, इस्तेमाल करते हैं हम। लेकिन मेन मकसद क्या है कुरान पाक का? मतलब कि उसको समझना, उसको पढ़ना, उसके जो बताएगा उसके ऊपर अमल करना। हिदायत। हिदायत। कुरान पाक का जो मेन मकसद है वो है हिदायत। हिदायत। कुरान पाक का जो बाकी ये सारे मकासद हैं इसके, जिसको कहते हैं ना साइड शोज हैं, साइड शो। और जो मेन शो है उसका हिदायत। वो क्या है? हिदायत। हिदायत। एंड हाउ टू गेट द हिदायत? इसको समझ कर। समझ कर। अब मेन मकसद क्या होगा? इसको समझ कर। तो ये जो प्रोग्राम मैंने तरतीब दिया है आपके सामने इस वक्त मौजूद है, ये ज़रा देखें ना, ये स्लाइड भी मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बनी है, ये देखो सामने। तो ये क्या है? सिलसिला है तर्जमा और तफसीर, तर्जमा और तफसीर की अहमियत। और आज हमारा टॉपिक क्या है? हमने सूरत अल फातिहा का तर्जमा करना है, सिंपल। और ये देखो अब हमारे सामने सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि तर्जमा होता क्या है। पता तो होगा आपको क्या होता है तर्जमा? यानी कि किसी भी दूसरी अपनी अल्फाज अपनी जुबान में इसको देखो जी, किसी एक जुबान की तहरीर या तकरीर को दूसरी जुबान में मुंतकिल करने का अमल जो है तर्जमा कहलाता है। यानी एक जुबान की बात को आप दूसरी जुबान में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या है? तर्जमा है। अच्छा, अब किसी भी तहरीर या तकरीर को समझने की 3 सूरतें हैं, कौन सी हैं ज़रा बताओ तो सही। किसी भी तहरीर या तकरीर को अंडरस्टैंड करने की 3 सूरतें, मैं सामने स्लाइड नहीं चला रहा, मुझे बताओ क्या हो सकती हैं? मतलब कि वो तो आपकी अपनी जुबान में लिखी हुई हो। नंबर 1, पहला ऑप्शन, किसी नहीं अपनी जुबान में लिखी हुई चीज़ भी नहीं समझ सकते। मैं पंजाबी की लिखी हुई चीज़ तो मैं बताता हूँ, समझ लोगे? नहीं मैं हीर वारिस शाह पढ़ना शुरू कर देता हूँ, पंजाबी में लिखी है, मादरी जुबान तुम्हारी पंजाबी है, समझ जाओगे? नहीं। नहीं समझ जाओगे।
सबसे पहली सूरत ये है, वो आपने खुद लिखी है, आपने खुद कही है, आपको पता है मैंने क्या लिखा है। यू राइट एंड यू अंडरस्टैंड। वो जिस तरह मुहावरा नहीं है, लिखे मुंह साफ पढ़े खुदा, यानी बिल्कुल बारीक बारीक लिखना है और पढ़ना भी फिर खुद ही है। ये खुदा नहीं है खुद आ या खुद आप, खुद आगे पढ़े। यानी तहरीर तकरीर हमारी अपनी हो, हम अपना लिखा कहा हुआ समझ लेंगे, नो इशू, समझ लेंगे ना। अपना लिखा तो बंदा पढ़ लेता है या नहीं पढ़ लेता, अपनी कही हुई बात भी समझ लेता है। बंदे को पता है मैं क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे मकसद क्या है, वो सारा उसको बंदे को पता होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम उस जुबान को समझते हैं, यानी पंजाबी में कहा गया है पंजाबी मुझे आती है, उर्दू में कहा गया मुझे उर्दू आती है, सराइकी में कहा गया, इंग्लिश में कहा गया वो मुझे आती है, और वो मेरे मेंटल लेवल के बराबर है, मैं उसको समझ गया हूँ, पिक कर गया हूँ। यानी जो बात कही गई है वो मेरी ज़हनी सतह के बराबर है, मैं उसको पिक कर गया हूँ, मसला हल। और तीसरी सूरत हाल ये है कि हम उस जुबान को नहीं समझते, या तहरीर और तकरीर हमारी ज़हनी सतह से बुलंद है। मसलन हमारी ज़हनी सतह है प्राइमरी लेवल की, तहरीर है वो मैट्रिक लेवल की, तो वो हमारी समझ से ऊपर, चाहे हमारी अपनी ज़ुबान में भी हो ना, तो हमारी समझ नहीं आएगी उसको। तो वो उसके लिए अगर हमारी ज़ुबान में नहीं है तो उसका हल है ट्रांसलेशन, वो हमारी ज़ुबान में ट्रांसलेट किया जाए। अगर वो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो हमारी समझ में नहीं आती तो उसका हल क्या है, उसको एक्सप्लेन किया जाए। उसको क्या किया जाए, तफसीर किया जाए उसको। अब तर्जमे की ज़रूरत क्या है, वाई नीड क्या है तर्जमे की, कुरान पाक को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत क्या है। वैसे शुरू में हिंदुस्तान में ये फतवे भी दिए गए कि कुरान मजीद का तर्जमा करना हराम है। हाँ, कुरान मजीद का तर्जमा करना हराम है, तो कन्वर्ट करना ही नहीं है, अरबी में पढ़ो बस, दैट्स ऑल। ये शाह रफ़ीउद्दीन ने आई थिंक सबसे पहले किया था, या शाह वलीउल्लाह ने किया था, और फिर जो है उन्होंने कहा नहीं जी इतना बड़ा गुनाह भी नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको कबूल कर गए। क्योंकि कोई भी नई चीज़ आए ना तो वो पहले उसको हम जो है वो नहीं उसको एक्सेप्ट करते। तो अब बाइबल का जो इंग्लिश में तर्जमा है वो जाके कोई 1400-1500 में जाके हुआ है, वरना नहीं गेटनबर्ग ने किया था, वरना ही मार देते थे, मार दो, तर्जमा करता तो मार दो। क्योंकि अगर तर्जमा सामने आ जाएगा तो मौलवी की दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो कुरान पाक की जुबान क्या है, अरबी है, हमारी क्या है, उर्दू पंजाबी सराइकी वगैरह। अब दो सूरतें हैं, नंबर एक कि हम वो जुबान सीखें, पहला जुबान सीखें और उसको उस जुबान में पढ़ें। वो काम मुश्किल है लेकिन गेन उसमें ज़्यादा होता है, यानी वो जुबान पढ़ के जब उसको समझेंगे तो उसका जो है फ़ायदा ज़्यादा। दूसरा, तर्जमा पढ़ के समझने की कोशिश करें। दूसरा ऑप्शन जो है वो ईजी है लेकिन उससे इतना गेन नहीं होता। हकीकत यह है कि ज़ुबान सीख कर उसकी तहरीर को समझना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और सीखे बगैर तर्जमे का, क्योंकि तर्जमा जो है अब आपने ज़ुबान सीखी है, खुद पढ़ रहे हैं उसको, आप समझ रहे हैं डायरेक्ट, तर्जमा इनडायरेक्ट आ रहा है। वो तर्जमा करने वाला कमीनगी दिखा सकता है, वो अपनी जो है वो व्यू पॉइंट जो है वो आपके ऊपर डाल सकता है, तर्जमा करने वाला कर सकता है। लेकिन क्योंकि यार बंदे का काम नहीं है ज़ुबान सीखना, इसलिए तर्जमे से गुजारा करना चाहिए और किसी ईमानदार बंदे का तर्जमा पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद है तफसीर। तर्जमे के बाद अगली चीज़ कौन सी आती है, तफसीर। तफसीर क्यों होती है, ये बात हम, अगर लैंग्वेज का मसला है तो उसकी हेल्प करेगा तर्जमा, और अगर लैंग्वेज से बात बढ़ गई है आगे, यानी कि बात पोशीदा कोई इसमें, लैंग्वेज से अगर बात बढ़ गई है तो फिर क्या आएगा उसके लिए, उसकी तफसीर। लैंग्वेज से बात अगर बढ़ गई है तो उसमें क्या होगा, उसकी तफसीर, एक्सप्लेनेशन करनी पड़े। क्यों कि किसी तहरीर या तकरीर की वजाहत के लिए जो कुछ किया जाता है वो तफसीर कहलाता है। अजनबी ज़ुबान को तर्जमे के जरिए समझा जा सकता है, लेकिन अगर तहरीर और तकरीर में ख्यालात भी मुश्किल हों तो उन्हें समझने के लिए किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, तफसीर का। और कुरान मजीद की जो तफसीर है मस्ट है, क्यों कि कलाम अल्लाह का है, बंदे का कलाम नहीं है। बंदे का कलाम समझना मुश्किल है। अब इकबाल का कलाम नहीं समझा जाता, गालिब का कलाम नहीं समझा जाता, बंदे हैं। तो अल्लाह का कलाम समझना तो बहुत मुश्किल काम है। तो अब कुरान मजीद को फिर समझने के लिए सिर्फ तर्जमा काफ़ी नहीं, उसकी तफसीर करनी पड़ती है। और तफसीर की अक़साम कितनी है, पता है कितनी अक़साम है तफसीर की, बहुत सी हैं। इनमें जो ज़्यादा मशहूर हैं,
सबसे मेन जो कुरान पाक की तफसीर है वो है तफसीर अल कुरान बिल कुरान। कुरान की तफसीर कुरान से करो, क्योंकि कुरान मजीद का ये एक तर्ज है कि एक जगह पे उसने रूल बताना है, दूसरी जगह पे उसको एक्सप्लेन कर देना है। एक जगह पे वाकया बताना है मुख्तसर, दूसरी जगह पे उसको डिटेल से बता देना है। और ये कौल है कि अल कुरान व युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़न, जो कुरान का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तफसीर करता है। अल कुरान व युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़न, ये देख लो सामने आपके मौजूद है। दूसरा कौन सा है? तफसीर बिल मासूर। बिल मासूर कौन सी है? अहदीस, अकवाल साहबा, ताबईन, तबा ताबईन, उनसे रिवायात लेके जो तफसीर की जाती है उसको कहते हैं तफसीर बिल मासूर। तफसीर दुर मंसूर इसकी बड़ी मशहूर जो है वो किताब है, तफसीर बिल मासूर की। इसके बाद आ जाती है तफसीर बिल लुगतिल अरबिया, अरबी जुबान, ग्रामर और अदब की रूह से कुरान पाक को समझना कि हाँ जी ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये किस तरह इस्तेमाल हुआ है, इसकी अहमियत क्या है, ये लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में किस तरह इस्तेमाल होता है, ये ग्रामर के हिसाब से किस तरह है। तो ये भी एक तफसीर की किस्म है। ग्रामर की तरीके, ग्रामर, अरबी ज़ुबान, अदब और ग्रामर की बुनियाद पर जो तफसीर समझी जाती है। और इसके बाद कौन सी है? तफसीर बिल राय। मुफस्सिर अपनी राय पे तफसीर करता है। अगर वो राय जो कुरान और हदीस के मुताबिक है फिर तो वो अप्रिशिएटेबल है, और अगर उनके मुताबिक नहीं है, ऐसे ही वो बीन बजा रहा है, तो फिर उसके बारे में नबी पाक का ये कौल है कि जिसने कुरान पाक की तफसीर अपनी राय के मुताबिक की फिर जाएगा वो दूसरी तरफ। हाँ, यानी वो जिस तरह हदीस है ना कि जिसने मुझ पे जानबूझकर झूठ बोला वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले, तो इसी तरह यह भी है कि जिसने कुरान पाक की तफसीर अपनी राय के मुताबिक की वो भी अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। तो फिर मुफस्सिरीन ने आगे उसकी दो किस्में बताई हैं कि तफसीर बिल राय मारूफ या महमूद और तफसीर बिल राय मज़मूम। यानी एक वो है जो काबिल हम्द है, लायक हम्द है, लायक तारीफ़ है, वो तो उसमें जो है वो हदीस के मुताबिक है, सुन्नत के मुताबिक है, हिस्ट्री के मुताबिक है, कुरान के मुताबिक है। और दूसरी जो किसी चीज़ के मुताबिक नहीं है, फिर अपनी उसकी जो है ना वो, तो वो जो है मज़मूम समझी जाती है। ये समझ में आई बात के नहीं आई? तो ये है तफसीर की तारीफ। एक और भी है जिसमें कहते हैं कि दूसरी इल्हामी बुक से हम लेते हैं एक्सप्लेनेशन वाक़यात की। बिल मासूर ही हो गई ना वो भी। तफसीर की ज़रूरत क्या है जनाब, क्यों है, रीज़न क्या है तफसीर की? किसी तहरीर या तकरीर की वजाहत के लिए जो कुछ किया जाता है तो वो ज़ाहिर है तफसीर कहलाता है। अजनबी ज़ुबान को तर्जमे के लिए समझा जा सकता है, लेकिन अगर तहरीर और तकरीर में ख्यालात भी मुश्किल हों तो उन्हें समझने के लिए तफसीर का सहारा लेना ज़रूरी है। बस है। कुरान मजीद की तफसीर कई अक़साम, ये तो वही आ गया ना, रिपीट हो गया है। अब देखो कुरान में मौजूद उलूम कुरान की रोशनी में, यानी कितना कुछ कुरान में मौजूद है, ये कुरान खुद बता रहा है अपने बारे में। अपना इंट्रोडक्शन जो है कुरान पाक खुद करा रहा है। अब अगर हम ज़खामत देखें, साइज देखें कुरान पाक का, तो एक मुख्तसर सी किताब है, इतनी मुख्तसर भी नहीं है, इतनी बड़ी भी नहीं है, जस्ट एक जिल्द में है, एक वॉल्यूम है ना, सिंगल वॉल्यूम बुक है। और आपको पता है कि अरबी जो है वो मोटी मोटी करके लिखी होती है, और अगर जिस तरह ये आपकी बारीक तहरीर होती है ना, ये इस तरह की, ये इस तरह की बुक की, तो मेरा ख्याल है कोई 100 सफ़े की बनेगी, लेकिन वो अरे मोटी मोटी लिखी हो इसलिए कोई 700-800 सफ़े की बन जाती है। तो बहरहाल एक सिंगल वॉल्यूम बुक है, लेकिन अगर उसके उलूम और अजमत के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया की कोई किताब उसका मुकाबला नहीं कर सकती। हर किस्म के उलूम इसमें मौजूद हैं, और अपने अंदर मौजूद उलूम को बयान करते हुए खुद कुरान मजीद क्या कहता है? लो जी, पहली आयत आपके सामने नजर आ रही है, सूरह नहल की है, 89 नंबर आयत है। वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै, और हमने आप पर किताब नाज़िल की जो हर चीज़ बताती है। तिबयान क्या था? वाज़े करने वाली, हर चीज़ को बताने। लिकुल्लि शै, कुल्ले शै मतलब हर चीज़ की वजाहत इसमें मौजूद है। अगर सूरह यूसुफ की आयत नंबर 111 है, वह तफसीला कुल्ला शैन, हर चीज़ की तफसील है इसमें, हर चीज़ की तफसील है इसमें। फिर एक और आयत है कि मा फरतना फिल किताब मिन शैन, हमने उस किताब में कोई शै नहीं छोड़ी। फरतना कब ने? हमने छोड़ी। मा फरतना, हमने नहीं छोड़ी, फिल किताब मिन शैन, इस किताब में हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी।
वला रतबन वला याबसन इल्ला फी किताब मुबीन, कोई खुश्कतार ऐसा नहीं जो इस किताब मुबीन में ना हो। अब मतलब क्या है, ये 4 आयतें इस वक्त आपके सामने नमूदार हो चुकी हैं और 5वीं आयत भी आ चुकी है। वकुल्ला शैन फस्सलनाहु तफसील, और हमने हर चीज को तफसील से बयान कर दिया, हर चीज को हमने तफसील से पूरी डिटेल से बयान कर दिया है। किसमें? कुरान पाक में। कुरान पाक में हर चीज का तफसीली बयान मौजूद है। लेकिन बज़ाहिर अगर हम देखें तो कुरान पाक में बार बार नमाज का जिक्र आया है, तरीका नहीं बताया गया। कि बताया गया तरीका? ये बताया गया अभी इतने सजदे करने हैं, इतने बार रकू करना है, इतनी रकतें होती हैं, सुन्नतें ये हैं, फर्ज ये हैं, नहीं बताया गया। अब एक तरफ से तो दावा कर रहा है कि तफसीलन लिकुल्ल शैन है, और दूसरा कि नमाज जिसको हमने दिन में 5 बार पढ़ना है उसकी भी डिटेल नहीं बताई गई। लेकिन वो चीज मौजूद है उसके अंदर, लेकिन हम उसको वहां से पिक नहीं कर रहे। चीज तो है, हम उसको पिक नहीं कर रहे। अब ये पावर बैंक पड़ा है, इसमें तवानाई है, मैं इसमें से पिक नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसके साथ मोबाइल की केबल अटैच कर दी जाए तो ये उसको पिक करना शुरू कर देगा। क्या ख्याल है? पिक करना शुरू कर देगा, पूरा काम शुरू कर देगा। तो अब क्या हुआ, किताब में सब कुछ मौजूद है, उसको निकालने वाला चाहिए। अब ये रिवायात की रोशनी में जरा देखें कुरान पाक में क्या कुछ मौजूद है। ये अल-इत्तिकान फी तफसीर कुरान, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती से ये रवायतें मैंने ली हैं सारी। ये देखो पहले, मा मिन शैयन, कोई ऐसी चीज नहीं, इल्ला यमकिन इस्तखराजुहु मिनल कुरान लमन फहमहुल्लाह, कि मा मिन शैयन, कोई ऐसी चीज नहीं, इल्ला मगर यमकिन इस्तखराजुहु, उसका निकालना मुमकिन है, मिनल कुरान, कुरान से, लिमन फहमहुल्लाह, मगर उसी के लिए जिसे अल्लाह ने फहम दिया है। जिसके पास फहम है, जिसके पास फहम है, सिर्फ वही उसको जो है गेन कर सकता है, सिर्फ वही गेन कर सकता है जिसको अल्लाह पाक ने फहम दिया है। फहम के बगैर बंदा गेन नहीं कर सकता। आगे क्या है, बकौल हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास क्या कहते हैं, लौ ज़ाली अकाल बईर लवजदतहु फी किताबिल्लाह, लौ ज़ाली अकाल बईरन, अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए, लवजदतहु फी किताबिल्लाह, तो मैं उसे अल्लाह की किताब में ढूंढता हूं। कैसा है? पहले मुफस्सिर कुरान, फर्स्ट मुफस्सिर कुरान, जिनकी पहली तफसीर इब्ने अब्बास है। कुरान पाक की पहली तफसीर जो लिखी गई है वो तफसीर इब्ने अब्बास है, और ये नबी पाक के कज़न थे, छोटे साहब भी थे, 13-14 साल उम्र थी जब नबी पाक का विसाल हुआ। हजरत अली के डायरेक्ट शागिर्द थे। तो रस्सी भी गुम हो गई तो मैंने कहां से ढूंढनी है? अल्लाह की किताब से ढूंढनी है। और मामिन शैयन फिल आलम इल्ला व हुवा फी किताबिल्लाह, मामिन शैयन फिल आलम, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो इस अल्लाह की किताब में नहीं है, हर चीज मौजूद है। और ये लास्ट जो इसका कोटेशन है, क्या जबरदस्त कोटेशन है कि जम अल कुरान उलूम अल अव्वलीन वल आखिरीन, कुरान में जमा है उलूम अव्वलीन के और आखरीन के, यानी पहले के भी और आने वाले सब के, यानी जो गुजर गए उनके उलूम भी जमा है और जो आने वाले हैं उनके उलूम भी जमा है। यस, पास्ट एंड फ्यूचर सब उसमें मौजूद है। और बेहसा लम यहत बेहमा बेहा इल्मा हकीकतन, कोई उस इल्म की हकीकत को नहीं समझ सकता, इल्लल मुतकल्लिम, सिवाय उसके जो बोलने वाला है। कुरान बोलने वाला कौन है? जिसका कलाम है, अल्लाह का। मुतकल्लिम है अल्लाह, सुम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कुरान का जो हकीकी इल्म है वो अल्लाह के पास है, अल्लाह के बाद उसके रसूल के पास है, और बाकी लोगों के पास उतना ही है जितना आगे रसूल पाक ने ट्रांसफर किया है। क्या ख्याल है? जितना ट्रांसफर किया है या जितना आगे वो ले सके, जो उनकी आगे नसीब था। तो लो जी, अब आ गए हम सूरतुल फातिहा पे, ये हमारे सामने मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाह। बिस्म का माने क्या है? नाम से। अल्लाह, अल्लाह के नाम से। अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान भी है और रहीम भी है। अब बिस्मिल्लाह, अल्लाह का इस्म क्या है? इस्म क्या है जिससे पहचान होती है? अब मेरा नाम है खिजरबाज, अब कोई कहेगा खिजरबाज तो वो जहन में एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जी वो ऐसा बंदा है, ये सारा कुछ है। क्या ख्याल है? अब हम कहें कि जी बकरी, वो बंदे के जहन में कंसेप्ट आ जाएगा कि ये बकरी इस तरह की होती है, ये सारा कुछ। हम कहें माल्टा, वो कंसेप्ट जहन में आ जाएगा। तो क्या अल्लाह का नाम लेने से कोई कंसेप्ट जहन में आता है? ना। ये मकतूबी इस्म है। और इसके अलावा जिस चीज से उसकी पहचान होती है, जिस चीज से उसकी पहचान होती है, वो उसका इस्म है। जिस जिस चीज से उसकी पहचान होती है वो उसका इस्म है। अब किससे पहचान होती है अल्लाह की? कई है, जैसे कि दुनिया, कायनात, चांद, सूरज, सितारे, कायनात का निज़ाम, यानी जितनी भी अल्लाह की निशानियां हैं ये सब उसके इस्म हैं। और सबसे बड़ी निशानी कौन सी है अल्लाह की? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सबसे बड़ा जो नाम है अल्लाह का वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, कि जिनकी वजह से अल्लाह की पहचान हुई। जितने भी अंबिया हैं ये सब निशानियां हैं, क्योंकि अल्लाह पाक की पहचान करवाई है उन्होंने, मार्फत करवाई है उनकी, इंट्रोडक्शन करवाया। नाम इंट्रोडक्शन ही करवाता है ना, तो अल्लाह का इंट्रोडक्शन अंबिया ने करवाया है। तो अगर मकतूबी नाम देखें तो उसका अल्लाह है, और रहमान है, और रहीम है, वो सिफाती नाम है, ज़ाती नाम उसका अल्लाह है। और जो उसके यानी तकवीनी नाम जिनको कहते हैं, तो ये पूरी कायनात है। और मैं बतौर ख़ास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक हो गया? तो बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम, रहमान और रहीम दोनों ही रहम वाली सिफतें हैं। एक जनरल है, एक स्पेशल पर्टिकुलर है। रहमान जो है ये जनरल है, सब के लिए, इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, पौधों के लिए भी, परिंदों के लिए भी, पूरी कायनात सब के लिए, मानने वाले ना मानने वाले सब उसमें आ जाते हैं, वो रहमान है। और रहीम स्पेशल पर्टिकुलर, यानी उसके लिए जो उसके मानते उसे मानते हैं, उसकी मानते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, उसके कहे पे अमल करते हैं, उसके रोके से रुकते हैं, उनके लिए जो पर्टिकुलर रहमत है वो रहीम। रहमान सब के लिए, और रहीम जो खास पर्टिकुलर लोग जो हैं जो उसकी मानते हैं, तो वो जितनी को मानता है उतना ही जो है वो लेवल बढ़ता चला जाता है। और जो बिल्कुल उसकी मानता है फिर वो सारी रहमत उसको दे देता है, फिर कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी वो रहमतल लिल आलमीन बना देता है। अब स्टार्ट कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल तखसीस है, तखसीस दो जगहों पे लगती है, एक जहां किसी एक खास का जिक्र हो और जहां सारे आम आ जाएं, सारे के सारे। तो अलहम्द अगर यहाँ पे खास लें तो एक हम्द अल्लाह के लिए है जो जहानों का रब है। यहाँ जनरल लिया गया है, खास भी लेना चाहें तो ले सकते हैं लेकिन फिर आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि वो हम्द क्या है, वो खास हम्द जो है क्या है, व्हाट इज दैट खास हम्द है जो अल्लाह के लिए है। और हम्द का तर्जमा हम तारीफ करते हैं, लेकिन तारीफ उसका कमा हक़्क़हू मफ़हूम अदा नहीं कर सकती, बल्कि एक तहकीक के मुताबिक जो मेरे उस्ताद मोहतरम ने की है वो ये है कि दुनिया की किसी ज़ुबान में हम्द का मुतरादिफ नहीं है। कोई लैंग्वेज दुनिया की जो है वो हम्द को जो है वो जिस तरह वो करना चाहिए ना उसको एक्सप्लेन नहीं, तो हम्द का हम्द ही समझो। तो हम्द किसके लिए है? अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन, जो जहानों का रब है। रब का मानी क्या है? पालने वाला। और पालने में सिर्फ रोटी देना नहीं होता, सारी रिक्वायरमेंट, जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट है। अब अगर किसी की रिक्वायरमेंट रोटी है तो उसको रोटी देना है, किसी की रिक्वायरमेंट हवा है तो उसको हवा देना है, किसी की रिक्वायरमेंट गोश्त है तो उसे गोश्त देना है। जो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो सब उसको देना है, वो रब है, हर रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। और किसकी कर रहा है? एक बंदे की नहीं कर रहा, आलमीन। आलम दुनिया को कहते हैं, आलमीन एक से ज्यादा, मोर देन वन जमा है ना।
जमा की कोई हद नहीं है, 3 से शुरू हो जाती है और फिर चलती जाती है, 3 से लेके इन्फिनिटी तक ये जमा ही है। अरबी में वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा। तो आलमीन जो है जो जमा है, तस्निया से आगे निकल पड़ा है काम, 2 से ज्यादा, मिनिमम 3, मैक्सिमम कोई हद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह है रब्बिल आलमीन। तो अब अगर हमद का हम लें तारीफ, किसी भी अच्छी चीज को देख के हम उसकी तारीफ करते हैं, वाह जी वाह क्या बात है, जबरदस्त है। अब वो उसमें अच्छाई कहां से आई? उसे भी अल्लाह ने बनाया, उसके अंदर जो अच्छाई है उसको भी अल्लाह ने ही बनाया। रहमान और रहीम, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला, बिस्मिल्लाह में क्लियर कर चुके हैं। और बिस्मिल्लाह के बारे में ये क्लियर कर लो, सूरत फातिहा की यहाँ 7 आयतें, कितनी आयतें हैं? तो बिस्मिल्लाह उसमें शामिल है। अगर बिस्मिल्लाह शामिल नहीं होगी तो सूरत की 6 आयतें बनती हैं। और कुरान पाक में इसको सब-ए मसानी कहा गया है, सब-ए मसानी कहा गया है, यानी ऐसी सूरत जो 7 आयतों पर मुश्तमिल है और 2 मरतबा नाजिल हुई है। और सूरत फातिहा 2 मरतबा नाजिल हुई है, एक बार मक्का में नाजिल हुई है, एक बार मदीना में नाजिल हुई है, 2 बार ना, सब-ए मसानी इसको कहा गया है। तो ये यूं समझ लो कि कुरान पाक की बुजुर्ग सूरतों में से एक है। और यहां तक इसके बारे में अकवाल मिलते हैं कि कुरान पाक का सारा इल्म इसमें मौजूद है। ऑल नॉलेज इन होली कुरान इज अवेलेबल इन सूरत फातिहा। क्योंकि 104 बुक्स हैं जो अल्लाह पाक ने नाजिल की अकॉर्डिंग टू हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह अन्हु। और उन सारी किताबों का जो इल्म जमा किया वो 4 मेन बुक्स में जमा किया, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। फिर उन सब का इल्म जो है वो कुरान पाक में जमा किया। कुरान पाक का जो इल्म था वो उसकी तवील सूरतों में, और तवील सूरतों में जितना इल्म है उस सारे का खुलासा जो है वो सूरत फातिहा में ला के जमा कर दिया। और सूरत फातिहा का जो खुलासा है वो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रखा है। तो आगे फिर और रवायतें भी हैं। तो मालिक यौमिद्दीन, यानी सिर्फ उसको रहमान और रहीम समझ के मौजे ना करने लग जाना, वो मालिक यौमिद्दीन भी है। हिसाब किताब भी उसी ने लेना है। मालिक यौमिद्दीन, यौमिद्दीन क़यामत के दिन, क़यामत के दिन का वही मालिक है, किसी और ने हिसाब नहीं लेना, किसी बाबे ने आके हिसाब नहीं लेना, अल्लाह नहीं लेना हिसाब। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। यानी इबादत का जो सही मानों में हकदार है वो भी अल्लाह पाक, और जो मदद का हकदार है, मदद मांगी, वो भी अल्लाह से ही मांगनी है मदद। और अब इसका ये मतलब नहीं कि दुनियावी मामलात में आपने किसी से मदद मांगनी नहीं है। अब ये फिर उलमा ने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है कि मदद असबाब में रह के और असबाब से हट के, असबाब में रह के और असबाब से। अब देखो पानी का गिलास पड़ा है, मैंने पानी पीना है, तो मैं कहता हूँ यार पानी लेके आओ, तो तुम लेके आओगे। तो मैंने मदद मांगी असबाब में रह के, असबाब में रह के मदद मांगी। और जो चीज़ आपकी लिमिट में नहीं है वो अगर मैं आपसे मांगता हूं तो वो असबाब से हट के है, ठीक है ना। जिस तरह हम जाके कहते हैं पीर साईं पुत्र लेना है तो तेरे को ही लेना है तो लैके ही जाना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है मुनासिब नहीं है। हाँ, अल्लाह पाक को वास्ता दो, वसीला डालो, सिफारिश डालो, कोई बात बनती है। तो जो उत्थे ही पीर को खलो जाओ जी पीर साईं पुत्र लैके जाना है तो तुहाडे को ही लैके जाना है, तो ये जो है ना ज़रा मुश्किल काम है। तो फिर उसमें उलमा एक और निकाल लेते हैं, क्या कहते हैं, एक और जो है वो पॉइंट निकाल लेते हैं कि अब अगर किसी से मदद मांगी है उसे अल्लाह समझ के तो शिरक है, अल्लाह समझ के नहीं मांगी तो फिर शिरक नहीं है। तो ये तो इसके बाद आगे जो है इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, सिरातुल मुस्तकीम, हमें सीधी राह दिखा। सिरात मुस्तकीम क्या है? सीधा रास्ता। आगे भी उसकी वजाहत भी किया कि सीधा रास्ता कौन सा है। इहदिना, अब इहदिना का मतलब हमें दिखा, हमारी रहनुमाई कर सीधे रास्ते की तरफ। तो इसका मफहूम उलमा ने यही किया है ज़्यादातर कि हमें सीधे रास्ते पे कायम रख। अब इस्लाम से कौन सा सीधा रास्ता है? अब इसने कुरान खोल लिया है, मुसलमान हो गया तो पहुंच गया ना सीधे रास्ते पे। तो सीधा रास्ता तो देख लिया, अब इस पे कायम रख। ये नहीं कि शैतान इसे भटका दे, शैतान अगर भटका देगा तो फिर नुकसान होगा।
वहदना सिरातल मुस्तकीम, और सिरात मुस्तकीम है किसका? अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, कि जिन पे तूने नेमतें की हैं, उनका रास्ता है सीधा सीधा रास्ता उनका, जिन पे तूने नेमतें की। नेमतें कौन सी हैं? दुनिया की, आखरत की। हाँ फिर जिमें दुनिया दी नेमतां अजकल नाजिल हो रही ने अमेरिका से, हैं साइंसी तरक्की, टेक्नोलॉजी, डॉलर, ये वो, फिर उनका रास्ता देखना है? नहीं। तो दुनिया का जो माल है वो कलील है, तो सही मानों में जो रास्ता है ये अल्लाह के नेक लोगों का रास्ता है। इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल अंबिया आते हैं, और फिर अंबिया कराम के बाद उनके नक्शे कदम पे चलने वाले लोग। ये कुरान पाक में है ना, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालेहीन, यानी औलिया कराम का रास्ता, अंबिया कराम का रास्ता, अहले बैत का, सहाबा कराम का, यानी पूरा जो है ना, जो नबी पाक को जिन्होंने अंबिया को फॉलो किया है उनके रास्ते की बात हो रही है। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालिन, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालिन, मग़ज़ूब जिन पे गज़ब हुआ और ज़ालिन जो गुमराह हुए, उनका रास्ता नहीं दिखाना। अब रास्ते का मतलब है कि जो काम उन्होंने किए हैं हम वो काम ना करें, यानी अच्छे लोगों ने जो काम किए हैं, उनका जो तर्ज अमल था, उनका जो लाइफ स्टाइल था, उस पर हमें चलने की तौफीक दे, और जो बुरे लोगों का लाइफ स्टाइल है उससे हमें बचा ले। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कोई सवाल ज़हन में आता है तो पूछो जी। वो इहदिना सिरातल मुस्तकीम है, हम उसका यूँ भी तफसीर कर सकते हैं कि अगर हम भटक गए हैं, भूल चूक, जी जी बिल्कुल कर सकते अल्लाह ताला हमें सीधे हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल इसकी तफसीर कर सकते हैं। यानी अगर सीधा रास्ता नहीं देखा तो दिखा दे, अगर देख लिया है तो उस पर कायम रख, और अगर देख के कहीं साइड पे हो गए हैं तो फिर ट्रैक पे ले आ, फिर हमें ट्रैक पे ले आ। और कोई क्वेश्चन? तो ये अब खास खास खबरों का खुलासा आने लगा है। लो जी, ये खास खास खबरों का खुलासा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, कुरान पाक के नज़ूल का मकसद फ़कत उसे घर में रखना और सोचे समझे बगैर पढ़ना नहीं, बल्कि उसे समझ कर हिदायत हासिल करना और अपनी ज़िंदगियों को उसके अहकाम के मुताबिक डालना है। इसके बाद क्या है? कुरान पाक को समझने के लिए उसका तर्जुमा और तफसीर ज़रूरी है। सूरतुल फातिहा कुरान पाक की सबसे अहम और अज़मत वाली सूरत है। तमाम आसमानी किताबों के उलूम का खुलासा कुरान पाक में, और कुरान के तमाम उलूम का खुलासा सूरत फातिहा में है। देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत फातिहा की पहली आयत है। हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना ज़रूरी है। किसी में भी कोई खूबी मौजूद है तो उस खूबी का अता करने वाला अल्लाह है। अल्लाह की रहमत की कोई हद नहीं, उसकी आम रहमत सब के लिए है, लेकिन ख़ास रहमत सिर्फ उसे मानने वालों और उसके हकाम पर अमल करने वालों के लिए है। क़यामत के दिन का हकीकी मालिक वही है। हमें फ़कत उसी की इबादत करनी चाहिए और उसी से मदद मांगनी चाहिए। सीधी राह दिखाना और उस पर चलने की तौफीक देना अल्लाह का काम है। सिरात मुस्तकीम से मुराद वो रास्ता है जिस पर अल्लाह के पसंदीदा बंदे यानी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और दीगर नेक लोग अल्लाह के अहकाम पर अमल करते हुए गुजरे। हमारे लिए बिलखुसूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। ऐसे लोगों के तरीके और तरह ज़िंदगी से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए जिन पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ और वो सीधी राह से भटक गए। अब बताओ, कोई समझ में बात आई कि नहीं? कितनी को आई है? क्या फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहे हो? और क्या? हाँ, तो क्या इरादे हैं फिर? इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है या बस आज के बाद गेम ओवर? नहीं, कंटिन्यू रखना है। इसे कंटिन्यू रखना है।